हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे पार्ट 1 में सेंट्रल स्कीम 2026 के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोगों ने टारगेट किया था कि जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए स्कीम्स हैं उन सारे स्कीम्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने टारगेट किया कि 100 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसमें से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर 1 में मतलब पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था, समझ में आया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक बहुत ही प्यारा मोटिवेशनल कोट है। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही तो लोग। तो बहुत ही प्यारा, स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर आगे बढ़ने से पहले हम लोग जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चंस देखे थे उन सारे क्वेश्चंस को एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत के जलाशयों, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए जुलाई 2026 में केंद्रीय ने किस योजना की मंजूरी दी थी? तो कौन सी योजना की मंजूरी दी थी? प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया? आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रालय ने समुद्र के भीतर तेल और प्राकृतिक गैस के लिए भंडारों की खोज के लिए इतना करोड़ का कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी थी? कौन सी योजना की मंजूरी दी थी? समुद्र मंथन योजना, है ना। आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं? अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर जो पार्ट 1 था उसको दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 30-31 की अवधि तक संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता के लिए कितने वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी थी? कितने वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी थी? 36,441 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 था। जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने 3.15 लाख करोड़ के खर्च के साथ प्रधानमंत्री किस सम्मान निधि योजना पीएम किसान को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी गई थी? हाँ, तो कौन से ईयर के लिए मंजूरी दिया गया था? 26-27 से लेकर 30-31 के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2026 में विकसित भारत जी राम जी, है ना, जो कि मनरेगा का रिप्लेसमेंट वर्जन है, अधिनियम का शुभारंभ कहाँ से किया था? ये आंध्र प्रदेश का जो एक गांव है जहाँ पर बोलते हैं मुकावरीपल्ली, उस गांव से शुरुआत किया गया था शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला, इन जुलाई 2026 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS विथ ए बजटरी outlay ऑफ हाउ मच? ठीक है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजटीय परिव्यय के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS की मंजूरी दी गई है? कितने बजट के लिए मंजूरी दिया गया है? ये मंजूरी दिया गया है 62,500 करोड़ के लिए, ठीक है। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं हम लोग। दिस स्कीम विल रिप्लेस द अर्लियर सक्सेसफुल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI scheme for large scale electronics manufacturing which concluded on March 31, 2026, ठीक है। मतलब जो पहले इसका स्कीम था, है ना, इस स्कीम को रिप्लेस करके MPMS को लाया गया। पहले का जो स्कीम था PLI था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स था, ठीक है, बट उस स्कीम को रिप्लेस करके 31 मार्च 2026 को ये लाया गया है, MPMS स्कीम लाया गया है। बात समझ में आ रहा? इसका जो बजटरी एलोकेशन है ना, 62,500 करोड़ का इसका एलोकेशन है, इसका बजट रखा गया है। और जो ड्यूरेशन है स्कीम विल भी इफेक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, मतलब ये क्विनक्वेनियल स्कीम है, मतलब पंचवर्षीय स्कीम है। दैट इज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 26 से लेकर 31 तक। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, जो अभी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कौन है? इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसका जो उद्देश्य है, टू एस्टेब्लिश इंडिया एज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड, मतलब जो भारत है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने का इसका इंटेंशन है, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आपको बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है, ठीक है, अश्विनी वैष्णव है, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। बात समझ में आ रहा? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
Which scheme did the Union Cabinet approve in July 26 with a budget of 3,030 crore for the construction of 3 state-of-the-art specialty chemical parks in the country? ठीक है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 अत्याधुनिक विशेष रासायनिक पार्कों के निर्माण के लिए 3,030 करोड़ के बजट के साथ किस योजना को मंजूरी दी है? कौन सी योजना की मंजूरी दी गई है? भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, भव्य रसायन स्कीम। ठीक है, इस स्कीम को मंजूरी दिया गया है। चलिए इसके बारे में, इसका ऑब्जेक्टिव है क्या है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। ये है भव्य रसायन स्कीम। ठीक है, द स्कीम अनाउंसमेंट यूनियन बजट 2026-27। ठीक है, इस बजट के तहत इसको रखा गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम केमिकल भव्य रसायन योजना टू एस्टेब्लिश 3 डेडिकेटेड केमिकल्स पार्क इन द कंट्री। मतलब 3 केमिकल पार्क को ये एस्टेब्लिश करने का इसमें इस स्कीम के तहत ये योजना लाया गया है। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इसको 5 वर्ष के लिए इम्प्लीमेंट किया गया अभी फिलहाल के लिए, 2026 से लेकर 31 तक। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है इस स्कीम का? इस स्कीम का जो उद्देश्य है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर के सेंस में इसको स्वनिर्भर बनाने का प्लान किया गया है इस स्कीम के तहत। ठीक है, इसका जो टोटल बजट रखा गया है 3,030 करोड़ रखा गया है। बात समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड $850 मिलियन लोन इन जुलाई 26 फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, जुलाई 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भारत की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विस्तार के लिए $850 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? मतलब कौन सी योजना के तहत, कौन से वित्तीय संस्थान के तहत, कौन सी वित्तीय संस्थान के तहत इसको मंजूरी दिया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के तहत इसको मंजूरी दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको हम लोग समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या है समझते हैं हम लोग। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB है अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $850 मिलियन टू सपोर्ट द सेकेंड फेज ऑफ इंडियाज PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका उद्देश्य है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लोन इज टू एक्सिलरेट द इंस्टॉलेशन रूफटॉप सोलर सिस्टम इन एटलीस्ट इतना मिलियन 3.5 मिलियन एडिशनल हाउस होल्ड। मतलब 3.5 मिलियन एडिशनल हाउस होल्ड के लिए रूफटॉप पर सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसका शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी 13 फरवरी 2014 को इसका शुरुआत किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लॉन्च ऑफ दिस स्कीम फरवरी, मतलब इसका शुरुआत इतना को किया गया था, बट इसका जो लॉन्च है ना वो 15 फरवरी 2024 को किया गया है। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, जो वर्तमान में कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। और जो प्रहलाद जोशी हैं वर्तमान के एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं अभी हैं वर्तमान में करंट एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। दिस स्कीम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ 10 मिलियन हाउस होल्ड। मतलब 10 मिलियन हाउस होल्ड को, घरों को 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिजली प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका मुख्य उद्देश्य है। बात समझ में आ रहा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन मई 2026 विच स्टेट साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द PM श्री स्कूल स्कीम। ठीक है, मई 2026 में किस राज्य ने PM श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, कौन से स्टेट ने हस्ताक्षर किया है? वेस्ट बंगाल ने किया है। ठीक है, चलिए PM श्री के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, है ना। स्कीम अनाउंस्ड, ये टीचर्स डे के अवसर पर इसको अनाउंस किया गया था 5 से 7 सितंबर 2022 में। ठीक है, इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि वर्तमान में भी प्रहलाद जोशी है। ठीक है, जो कि अभी फिलहाल में 22 जुलाई को ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे
उनको इस्तीफा देके अब ये बने हैं प्रहलाद जोशी जी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बात समझ में आ रहा? इसका जो ऑब्जेक्टिव है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू डेवलप ओवर 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल्स अक्रॉस इंडिया इनटू मॉडल स्कूल्स, ठीक है ना। तो जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उन सारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स को मॉडल स्कूल में कन्वर्ट करना, उसको मॉडिफाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका जो ड्यूरेशन है 22 से लेकर 27 तक है, और इसका जो टोटल बजटिंग है, टोटल अलॉटमेंट है वो 27,360 करोड़ का रखा गया इसका टोटल बजट। बात समझ में आ रहा? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए जो आज का जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ ऑपरेशंस इन द इंडिया द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑफ जुलाई 1 जुलाई 26, ठीक है। 1 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKYS ने भारत में अपने संचालन के कितने वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो कितने वर्ष पूरे किए हैं? 11 वर्ष पूरे किए हैं। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसका जो बजट पीरियड है 2015 से 16 तक रखा गया है ना, और जो इसका नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं ये हैं सी आर पाटिल हैं, ठीक है। और जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैं ये शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान है ना। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, इसका जो उद्देश्य है, टू इंश्योर प्रोटेक्टेड इरिगेशन फैसिलिटी अक्रॉस ऑल एग्रीकल्चरल एरियाज इन द कंट्री। अंडर दिस स्कीम द सेंट्रल ग्रांट्स are provided to a state government. The grant is provided in the ratio of 90:10 ratio for the northern east state and 75:25 ratio for the other states। देखिए कहना ये चाह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स है उसके उस राज्यों को 90:10 रेशियो में एग्रीकल्चरल क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए बजट प्रोवाइड करेगा 90:10 रेशियो में। और जो दूसरे स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स को 75:25 के रेशियो में बजट प्रोवाइड करेगा, ताकि उसका जो एग्रीकल्चरल क्वालिटी है और बेहतर हो पाए और इन्हेंस हो पाए, ठीक है। और इसका जो टैग लाइन रखा गया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। बात समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों का लेक्चर ये जो है पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो इस लेक्चर को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, और इस परिवार को जो प्रकाश सर का 007 का परिवार है इसको आप लोग बढ़ाइएगा जरूर, ठीक है। फिर आप लोग से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।